Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and right now you are attending the class of English of first year. Students, आज हमने 8th poem जिसका नेम है ओzymandias वो रीड करनी है। उसकी एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स और क्वेश्चन देखेंगे। इससे भी पहले हम पोइट की बायोग्राफी देखेंगे। पोइट है हमारा पर्सी बायशी शैली, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले हमारे पोइट का नाम है पर्सी बायशी शैले, जिसको इन शॉर्ट हम पीबी शैले भी बोलते हैं। पीबी शैले। तो इसकी बर्थ हुई तो 1792 में इंग्लैंड में, और इसकी डेथ हुई 1822 में इटली में, जस्ट बिफोर हिज 30th बर्थडे ही वॉज डाइड। अब इसमें ये 30 साल का नहीं हुआ था, आई मीन बिफोर हिज 30th बर्थडे ही वॉज डाइड इन इटली। कैसे इसकी डेथ कैसे हुई बच्चों? ये जो हमारा पोइट है ये लॉर्ड बायरन एंड अदर ग्रेट पोइट, ये उससे मिलने गया था और आफ्टर विजिटिंग उसकी तरफ विज़िट करने के बाद ये बाय शिप वापस आ रहा था अपनी रेजिडेंस में इटली में। तो वहाँ पर रास्ते में सी स्टॉर्म में इसका जो शिप है वो उल्ट गया, तबाह हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से इसकी ट्रेजिकल डेथ हुई। बाय प्रोफेशन ये क्या था बच्चों? ये इंग्लिश पोएट था। पोएट का एरा कौन सा था? रोमांटिसिज्म। जिस तरह से लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और ख़ुद इसकी वाइफ मैरी शैली, ये रोमांटिक एरा के जाने माने रोमांटिक पोइट्स हैं। इन्हीं में शुमार होता है पीबी शैले का भी। ये इंग्लिश पोइट था, उसके अलावा नॉवेलिस्ट था। तो फेम इसको हासिल हुई वो ओzymandias पोएम, इससे इसको काफ़ी फेम हासिल हुई। इसकी एक फेमस ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। जो ओड भी पोएम को बोलते हैं। इसकी नेक्स्ट पोएम जो बहुत ही ज़्यादा फेम जिसे इसको हासिल हुई वो है टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट जो इसका मास्टरपीस है वो है द क्लाउड। ये कुछ ऐसे इसके वर्क्स हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ। बच्चे ये लिरिकल पोएट है। लिरिकल पोएट मतलब लिरिक्स टाइप की पोएम्स लिखने वाला, जिनको कल को हम नेक्स्ट हम सिंग भी कर सकें। तो ये है इसकी बायोग्राफी। और ओzymandias के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारी पोएम है इसके बारे में बात करते हैं। ओzymandias ये एक सिंबॉलिक और मेटाफोरिक पोएम है। सिंबॉलिक एंड मेटाफोरिक पोएम। बच्चे ये पोएम जो है वो एट्रीब्यूशन है। किसको सिंबलाइज करती है? ओzymandias बेसिकली है कौन? ये इजिप्टियन किंग जिसको रामसेस II कहा जाता है, फ़ेरो भी कहा जाता है। फ़ेरो मतलब फ़िरौन। तो ये सेकंड फ़िरौन नंबर 2 मतलब दूसरे नंबर का जो फ़िरौन था उसको ओzymandias कहा जाता है, जिसका रियल नेम था रामसेस II। इंग्लिश में इसका जो रियल नेम है वो है रामसेस II। इसको हम लोग फ़िरौन कहते हैं, फ़िरौन 2। तो फ़िरौन 1, फ़िरौन 2, फ़िरौन 3 इस तरह से एक इनकी सीक्वल था इन किंग्स का, जिसकी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में जिसकी अभी तक जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है इजिप्ट के म्यूज़ियम में। हमने अभी तक उस फ़िरौन के बारे में पढ़ा था, लेकिन लिटरेचर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 to 8 फ़िरौन थे जिन्होंने इजिप्ट पे
हुकूमत की अपनी बारी बारी। तो हम जो ओzymandias जो पोएम पढ़ेंगे वो रिलेट है किसके साथ, रैमसेस टू मतलब फिरौन टू के साथ। इसमें इसका प्राउड बताया गया है बच्चों, ये बहुत एरोगेंट किंग था। ये रियलिटी बेस है लेकिन थोड़ा सा बीच में फिक्शन भी यूज़ किया गया है। एरोगेंट था, टायरन था, टायरनी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी उसमें, मतलब जुल्म, ऑपरेशन, जालिम था ये, बहुत ओप्रेस किंग था, जो अपने गरूर की वजह से, अपने प्राउड की वजह से बहुत फेमस था कि बहुत प्राउडी किंग है, बहुत जालिम है, खुद को खुदा होने का दावा करता था। तो यहाँ पे भी बिब्लिकल रेफरेंस हम लोग कह सकते हैं, ये जो पोएम है ये बिब्लिकल रेफरेंस से लिया गया है। बिब्लिकल रेफरेंस मतलब बाइबल से, बाइबल में फिरौन का जिक्र है, वहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है इस फिरौन का, रैमसेस टू का। पीबी शैले ने जो इसका थीम है वो बाइबल से लिया और उसको मॉडिफाई करके अपने स्टाइल में बयान किया। दूसरे नंबर पे जो बेसिक पॉइंट है इस पोएम का वो ये है कि ये सनेट है। सनेट कौन सी पोएम होती है बच्चों, 14 लाइन पोएम जिसकी 14 लाइन्स हों, जो 14 लाइन्स पे डिपेंडेंट हो उसको हम लोग सनेट कहते हैं। तो ये सनेट स्टाइल में पोएम लिखी गई, शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखी गई, क्योंकि वो जो अपनी सनेट लिखता था वो बेसिकली 14 लाइन्स पे डिपेंडेंट होती थी। तो ओzymandias किंग, इजिप्टियन किंग है रैमसेस टू, उसके बारे में ये पोएम है और ये सनेट है। इसको हम बेसिक सनेट बोलते हैं क्योंकि इसकी 14 लाइन्स हैं। तो अब हम इसको एक बार रीड करते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों पिकअप योर बुक्स, पेज नंबर है 72, पोएम है हमारी 8, नेम है ओzymandias। तो इसको रीड करते हैं एक बार। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains, round and decay of the colossal wreck, boundless and bare, the lone and leaven sands stretch far away. तो बच्चों ये है हमारी पोएम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। बच्चों स्टार्ट वाली लाइन्स देखें। हमारा जो पोएट है मतलब पीबी शैले, वो मिलता है एक ट्रैवलर से, एक मुसाफिर से। तो ये जो लाइन है इससे एक बात क्लियर होती है कि स्टोरी विद इन स्टोरी है। क्या है? स्टोरी विद इन स्टोरी है इस पोएम में। वो कैसे? पोएट हमें अपनी पोएम बता रहा है लेकिन जो नैरेटिव है मतलब जो ट्रैवलर है वो सेकंड पर्सन, वो हमें ओzymandias के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से क्या बनता है कि स्टोरी विद इन स्टोरी बन जाती है ये। तो ये स्टोरी विद इन स्टोरी है। एक स्टोरी हमें जो पोएट हमें अपनी पोएम बता रहा है और उसके अंदर एक ट्रैवलर है जो कि क्या बता रहा है पोएट को अबाउट ओzymandias के बारे में बता रहा है। वो कहते हैं कि वो एक एंटीक लैंड पे गया। और जो एंटीक लैंड मीन ओल्ड लैंड, किसी ओल्ड प्लेस पे गया इजिप्ट में, मिस्र में, जहाँ के वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्टैचू देखा। वो स्टैचू जो है वो ओzymandias का था, ठीक है। तो बच्चों वो ट्रंकलेस था, उसके नीचे वाला जो धड़ है वो उससे अलग हो चुका था। ये हम अपीयरेंस शेप देख रहे हैं, ठीक है। और उसका जो विजिट यहाँ पे फेस को कहा गया है, फेस जो है वो हाफ संक था रेत में, ठीक है। वो नीचे को क्या हुआ था, धंसा हुआ था रेत में। तो ये हमने ये क्या देखा है, ये अपीयरेंस देखी है उस किसकी, ओzymandias के स्टैचू की जिसका ये हाल हो चुका था, ठीक है। लेकिन बनाने वाले ने, मुजस्समा साज ने उसको बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ था, बड़े ही शार्प तरीके से बनाया हुआ था। उसके
होंठों पे स्नीयर कमांड का मतलब है उसके होंठों पे रिंकल्स थी जो उसके सर्द मोहर होने को वाज़ह कर रही थी। फिर उसके माथे पे यहाँ पे फ्राउन मतलब स्कल्स त्यूरियाँ बताई गई हैं जो उसके किसको शो करती थी बच्चों? ऑपरेशन को, जो उसके जुल्म को शो करती थी कि वो कितना ज़ालिम है। ऑपरेशन को शो करती थी, फिर उसके र्यूडनेस को शो करती थी कि वो कितना र्यूड है, वो कितना प्राउडी है, इस चीज़ को शो करती थी। बनाने वाले ने उसका जो प्राउड है वो उसके चेहरे पे साफ ज़ाहिर किया हुआ था और उसके होंठों पे रिंकल्स जो लाइनें बनी हुई थी, लाइंस थी, वो इस बात को ज़ाहिर करती थी कि वो फीलिंगलेस किंग था, बड़ा जालिम तरीके का बादशाह था। तो पहली 4 लाइन्स में बच्चों यही है, ये ट्रैवलर जो उसको मिलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी। और दूसरे नंबर पे प्रोबेबली हो सकता है कि पीबी शैले ने ये स्टैचू खुद देखा हो बजाते खुद, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाकई ही सच में उसको कोई ट्रैवलर मिला हो जिससे उसने ये सुना और धैन उसने ओzymandias पोएम राइट की, ठीक है। तो 1818 में ये पोएम पब्लिश हुई थी और इसका जो मेन स्टाइल है बच्चों वो क्लासिकल है। क्लासिकल क्यों है? क्योंकि उसका थीम ही क्लासिकल है। ये क्लासिकल लिटरेचर से थीम लिया गया ओzymandias का, जिसका नाम था रैमसीज II। तो पहली 6 लाइन्स देखें, इसमें क्या है, अपीयरेंस बताई गई है किसकी? ओzymandias के जो स्टैचू है कि नथिंग रिमेन। इसका हम एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं, इंसान जितना मर्जी क्यों ना प्राउडी हो, बच्चे क्या होता है, टाइम इज़ मर्सीलेस। टाइम उससे भी ज़्यादा मर्सीलेस होता है। टाइम नहीं देखता कुछ भी, वक्त जो है वो कुछ नहीं देखता। उसका जो हुकूमत थी उसकी वो ख़त्म हो गई। उसका स्टैचू जो कि एक डेजर्ट में पड़ा था अब वहाँ टूटा फूटा था, सारा क्या क्रैक हो चुका था। तो मतलब इसका ये है कि ना उसका प्राउड बाकी रहा, नथिंग रिमेन्स बिसाइड, ना तो उसका प्राउड बाकी रहा, ना इवन उसका स्टैचू बाकी रहा, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं प्राइड है द फॉल, गरूर का सर नीचा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैन बिकम्स प्राउडी बाय सक्सेस। जब उसको सक्सेस मिलती है तो वो क्या करता है, प्राउडी बन जाता है। पहली लाइन्स में क्या कहते हैं कि ट्रैवलर एक मुसाफिर नज़र आया जिसने सहरा में एक स्टैचू देखा जिसका सारा जो हिस्से हैं वो बिखरे पड़े थे। नेक्स्ट वो कहता है कि दिल जुल्म से भरा हुआ था और जिसके हाथ से लोगों पे जुल्म होते थे, और उसका जो पेडिस्टल मतलब जो नीचे फ्रेम था जिसके ऊपर वो स्टैचू मतलब स्टैंड था, तो उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो उसके प्राउड को शो कर रहे होते हैं। वो वर्ड्स क्या है? कहता मेरा नाम है ओzymandias, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे काम देखो कितने अजीम काम किए हैं मैंने, और खुद मायूस हो जाओ। फिर इसके बाद ये जो 2 लाइन्स हैं ये पेडिस्टल पे लिखी हुई थी। फिर नीचे कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसका वक्त चला गया, सब कुछ टूट बिखर गया। वो वहाँ पे अकेला सहरा में उसका स्टैचू पड़ा हुआ था, लावारिस पड़ा हुआ था। मैन आदमी सोचता है कि उसने दुनिया को अपनी गुलाम बना लिया है, उसने दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर ये चीज़ भूल जाता है बच्चों कि ज़िंदगी बड़ी बेरहम है, ठीक है। वक्त चेंज हो जाता है वक्त, टाइम कभी भी किसी एक का नहीं रहता। ये जो टाइम है ये क्या करता है, ये ज़िंदगी की जितनी भी लग्जरीज हैं, जितने भी सुकून हैं, इनको क्या करता है, एंड आखिर पे ले आता है। यहाँ पे डेथ के बारे में बताया गया कि डेथ जो है वो बहुत बड़ी एक ग्रेट लेवलर है, वो लेवल कर जाती है, हर चीज़ को लेवल पे रखती है। मौत भी मर्सीलेस है, लाइफ भी मर्सीलेस है, ये किसी की नहीं बनती है। टाइम चेंज हो जाता है। तो आज कल जो बड़ा प्राउडी किंग था
आज उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता था कि माई नेम इज़ ओzymandias। बच्चों यहाँ पे ये मॉकिंग है, मॉक मतलब सरासर सटायर है, जो कहता था कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे काम देखो कितने बड़े हैं। तो अब कहाँ गए उसके काम? उसका कोई भी काम किसी को याद नहीं था, बल्कि उसके जुल्म जो हैं, उसकी जो क्रुएलिटी है, उसको सबने याद रखा हुआ था कि वो कितना जालिम बादशाह था। कहता है इंसान ये सारे जो वहम है ये जस्ट अपने लिए एक अलूयन और सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देने के लिए पालता है। ये बिब्लिकल रेफरेंस है जैसे कि, तो बिब्लिकल रेफरेंस मतलब लैंग्वेज जो है इसकी बिब्लिकल है, जिसमें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है, प्राउड शो किया गया है कि मेरा नाम क्या है, ओzymandias है। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये अक्सर एक्सप्लेनेशन में आ जाती हैं। तो इसका मेन थीम यही बनता है कि प्राउड है का फाल, गुरूर का सर नीचा है। जो शख्स गुरूर करता है कल को उसको वो भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि जब डेथ मौत आती है तो वो बड़े बड़े गुरूर प्रोडी बंदों को भी साथ ही लेके जाती है, किसी को पीछे नहीं छोड़ के जाती, सबके लिए वो इक्वल है। कोई इंसान अपना प्राउड, कोई चीज़, कोई ये दौलत पैसा अपने साथ नहीं लेके जाता और पीछे सिर्फ उसके डीड्स रह जाते हैं। अगर तो गुड डीड्स होंगे तो लोग उसको अच्छे नाम से याद करेंगे, अगर तो बैड डीड्स हैं तो लोग क्या करेंगे, उसके बुरे कामों को, उसको बुरे लफ्ज़ों में याद करेंगे। तो ओzymandias को हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद किया गया क्योंकि वो बहुत जालिम था। तो उसके पास स्टायर है, इसमें स्टायर किस चीज़ का, कि अगर तुम बादशाहों के भी बादशाह थे तो आज तुम किधर हो? जब तुम्हारा स्टैचू सहरा में अलोन यहाँ पे उधर उधर क्रैक होके पड़ा है, तो तब तुम उसको एक स्टैचू का सर्वाइव करने के लिए नहीं आ सके, तो तुम दुनिया पे हुकूमत कैसे करोगे? तो डेथ ने सब कुछ लेवल कर दिया। तो ये था इसका थीम। अब इसके क्वेश्चंस और सिनोनिम्स देखते हैं। मतलब सिनोनिम्स देखें, एंटीक वर्ड है यहाँ पे। एंटीक कहते हैं क्लासिकल को, ओल्ड को। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा वास्ट, मीन एक्सटेंसिव, ह्यूज, देन शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब है बिखरा हुआ, टूटा फूटा। इसका मतलब है क्रैक, डिस्पर्स। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजेज। विजेज कहते हैं बच्चों फेस को। फ्रॉन मीन्स काउल, ग्लेयर। स्नीयर, मॉकिंग, स्कॉर्नफुल। बच्चे पैशंस यहाँ पे कहा गया है इंप्रेशंस को। फेस एक्सप्रेशंस, इंप्रेशंस। सर्वाइव मीन इंड्योर करना, एग्जिस्ट करना। पेडिस्टल कहते हैं बेस को, फाउंडेशन को, जिसके ऊपर वो स्टैचू खड़ा किया गया था। माइटी मीन ग्रेट। ह्यूज। बच्चे क्लोसल का भी मतलब सेम है, ह्यूज, बिग। और बाउंडलेस का मतलब है एंडलेस, एंडलेस, इन्फिनिट। तो ये हैं हमारे सिनोनिम्स। इम्पोर्टेंट पोएम है बहुत। इसकी अक्सर ये जो लाइंस है, माय नेम इज़ ओzymandias, ये लाइंस अक्सर आपको एक्सप्लेनेशन में आ जाती हैं और इसमें से सिनोनिम्स भी लाजमी आते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन भी लाजमी पूछा जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी ट्रैवलर इन द डेजर्ट। वो जो मुसाफिर था उसने डेजर्ट सहरा में क्या देखा? तो वो क्या करता है, ही सॉ टू ट्रंकलेस लेग्स। जो दो टांगे थी स्टैचू की टूटी हुई। फिर उसके बाद फेस हाफ संक इन द सैंड, आधा धंसा हुआ था किसमें, रेत में। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अ शैटर्ड स्टैचू।
वाज ओzymandias? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओzymandias वाज इजिप्टियन किंग whose name was Ramses II. He was known for his cruelty, oppression and tyranny. इसके अलावा बच्चों इस पोएम का थीम पूछा जाता है कि ओzymandias पोएम का थीम क्या है। तो थीम एक्सप्लेनेशन में जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि थीम ये है प्राइड है द फॉल, क्रूर का सर नीचा होता है, टाइम जो है वो मर्सीलेस है, लाइफ और डेथ मर्सीलेस है, ये यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, जब इंसान की डेथ होती है तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, 8th पोएम कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स एंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अगेन हम अपनी शॉर्ट स्टोरीज स्टार्ट करेंगे, कुछ वो रीड आउट करके अगेन हम पोइट्री और प्लेस की तरफ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।